हेलो हेलो, क्या हाल चाल। आज लेक्चर नंबर 21 हो गया, ठीक है ना। चैप्टर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का, ठीक है। ज़्यादा नहीं, 2 से 3 लेक्चर और लगेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, ये भी टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट है और यूज होते हैं, ठीक है ना। ये कहने का मतलब है कि जेई मेंस में कभी कभी इससे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद जेई मेंस में आया हुआ था एक बार कि रैंडम एरर डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल पूछ लिया था, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया था, ठीक है। लेकिन एक ही बार आया था, ठीक। उसका तो कहने का मतलब है कि उसका सबसे पहले तो हम रिवीजन करते हैं। अब तक हमने देखा यानी पिछले क्लास तक, यानी लेक्चर नंबर 20 तक। इसके पिछले बार तुम लोगों को एक ही दिन में 2 लेक्चर मिल गए हों, वो पता है मेरे को, मैंने ही मतलब शूट कर दिया था 2 लेक्चर, ठीक है ना, रिकॉर्ड कर दिया था। कोई बात, मैंने सोचा कि एक दिन में 2 लेक्चर खींच देते हैं, फिर आगे जल्दी थोड़ा खत्म हो जाए, फिर लेक्चर 2 स्टार्ट मतलब चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो भी फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स यूज होता है, सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद चैप्टर 2 पे जाएंगे, ठीक है ना। तो भी बेसिक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तुम मैथ उतना नहीं पढ़े होगे जो कि तुम्हारा मैथ फिजिक्स में यूज होने वाला लगेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो 12 क्लास में जाके वो सारे मैथ पढ़ाए जाते हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो चलो देखते हैं अब तक हमने देखा, तो अब तक हमने क्या क्या देख चुके हैं। सबसे पहले एरर एंड टाइप देखे, ठीक है ना। एरर क्या होता है और टाइप देखा था कि वो पापा वाला एग्जांपल दिया था, ठीक है, समझ में आया। उसका रैंडम एरर बताया था कि रैंडम एरर इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोपोगेशन ऑफ एरर बताया था, जिसमें 2 ही बताया था। आज तीसरा और चौथा बताऊंगा, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का, ठीक। तो प्रोपोगेशन ऑफ एरर में एडिशन क्या था, एक नंबर ए प्लस बी को जोड़ते हैं। सबसे पहले किसी भी चीज़ को हम लोग रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जाते हैं तो रिपोर्टिंग करते हैं, तो ए का मतलब होता है ए बराबर ए एवरेज प्लस उसका माइनस डेल्टा ई। ये एक्चुअल में एरर होता है, एब्सोल्यूट एरर का, ये एवरेज एब्सोल्यूट एरर होता है, ये एवरेज वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग हो गया, ठीक है। ये रिपोर्टिंग ऐसे करते हैं। तो एडिशन का ए प्लस बी करेंगे तो ए का सिंपल सा बात लिखेंगे और बी का, ये दोनों को जो ए और बी का एवरेज वैल्यू जोड़ेंगे, और जो इसका एरर का एब्सोल्यूट एवरेज एब्सोल्यूट एरर है ना, सिंपल सा इसको भी जोड़ेंगे। और तुमको क्या बताए थे कि एरर और एवरेज एडेड, सिंपल सा बात है। तो देखो माइनस भी कर रहे हैं तो सिंपल सा एरर को ऐड कर रहे हैं, है कि नहीं है। तो ये हम लोग पिछले क्लास में देखा था। तो आज क्या देखेंगे, आज मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन देखने से सबसे पहले हम लोग कुछ लॉग का प्रॉपर्टी देखना होगा, ठीक है ना। व्हाट इज लॉग, तो लॉग सिंपल सा मैथ में फर्स्ट चैप्टर में ही तुम लोग को बेसिक मैथमेटिक्स में वो सब में पढ़ाया जाएगा, ठीक। कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ाता हूँ, ठीक। सबसे पहले कुछ लॉग का प्रॉपर्टी बताता हूँ, लॉग, ठीक है। एक्चुअली सबसे पहले लॉग होता क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है ना। लॉग जैसे कहने का मतलब है कि लॉग होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं, ठीक। लॉग होता क्या है, ठीक। तो लॉग बेसिकली कुछ नहीं होता है, कहने का मतलब है कि लॉग यहाँ पे पावर मान लो यहाँ पे 2 है और 8 है, सिंपल सा बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सिंपल ये देखने का मतलब क्या होता है, 2 का कितना पावर करेंगे कि 8 आएगा। देखो सबसे पहले ऊपर वाला को हम लोग बोलते हैं ये हो गया सिंपल से, इसे बेस बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, नीचे वाला को, ऊपर वाला को नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो इसे पढ़ते कैसे, पढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हें आना चाहिए और तुमको बनाने आना चाहिए। बोलते हैं लॉग 8 विथ बेस 2, लॉग 8 विथ बेस 2, समझ में आया ना, ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ये जो बेस का पावर कितना करोगे कि 8 आ जाएगा। तो 2 का पावर कितना करोगे, 2 का पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा, तो 3 ही आंसर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लॉग 3 और 9 लेंगे, सिंपल सा बात है। तो क्या इसे पढ़ेंगे, लॉग 9 विथ बेस 3, तो 3 का क्या पावर करेंगे कि 9 आ जाएगा, सिंपल सा बात है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो नहीं, तो ये स्क्वायर, बेसिक टर्मिनोलॉजी यही लॉग है। कुछ प्रॉपर्टी इसका होता है, एक नंबर प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर लॉग ए इंटू बी लिखा हो, लॉग ए इंटू बी, ठीक है ना, तो इंटू में हो जाता है ना, सिंपल प्लस में चला जाता है, लॉग ए प्लस बी। जैसे फॉर एग्जांपल तुमको मैं नोट में कुछ लिखूं, सिंपल सा बात है। तो कैसे होता है कि ए, एक मिनट, ये क्या लिखा गया, एक्स का पावर ए इंटू एक्स का पावर बी, बेस सेम है, सिंपल सा होता है। मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाता है, एक्स ए प्लस बी हो जाता है ना, सिंपल सा होता है। लेकिन यहाँ उल्टा प्रॉपर्टी अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ लॉग ए प्लस बी में चल देता है, ठीक है। दोनों और प्रॉपर्टी है, लॉग सिंपल ए बटा बी, यहाँ पे डिवीजन में होगा तो माइनस में जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है। उसका 3 नंबर प्रॉपर्टी है, लॉग ए का पावर अगर एन होगा, ठीक है ना, तो ये एन को बाहर फेंक देते हैं, एन को कहाँ फेंक देते हैं, बाहर, तो एन लॉग ए, ठीक है, ये लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं है कि नहीं है। ये 3 प्रॉपर्टी बेसिक तुमको भी याद रखना है, बाकी मैथ में तुमको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया जाएगा, उस चीज़ का टेंशन तुम मत लेना, ठीक है। उसका आ जाओ, सबसे पहले अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पूरा मतलब डिटेल में नहीं देखेंगे, डिफ्रेंशिएशन की थोड़ा बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे डिराइव करेंगे ना, जो एरर एनालिसिस का फॉर्मूला है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, वहाँ पे थोड़ा काम आता है, ठीक है। तो अगर मैं तुमको लिखता हूँ डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन स्पेलिंग गलत, डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे एन होगा, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग ए। तो लॉग ए का डिफ्रेंशिएशन सबसे पहले समझो, हम लोग लिखने का सिंपल डेल्टा ए बटा
ए लिख देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इसको डिटेल में समझाना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले जब नेक्स्ट हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो डिफरेंशिएशन में समझाऊंगा कि कोई भी डिफरेंशिएशन होता है तो किसी के रेस्पेक्ट में होता है। किसी के रेस्पेक्ट में करने का मतलब है कि जैसे तुम लोग 9th में बेसिक अगर पढ़े हो तो कोई बात, पढ़े हो तो ठीक, नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। करने का मतलब है कि देखो हम लोग रेस्ट में है कि मोशन में एक्चुअल में हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि देखो वो रिलेटिव चीज़ है। मान लो कोई हमें चंद्रमा से देखता है और सिंपल से बात हम चेयर पर बैठे हैं तो वो भी देखेगा कि हम लोग मोशन में, क्योंकि पृथ्वी नाच रही है। लेकिन वही इंसान कोई पृथ्वी पे, पृथ्वी से मेरे को बैठा हुआ देख रहा था, कहेगा नहीं भाई रेस्ट में है, समझ में आया। तो उसी तरह किसी के रिलेटिव के टर्म में होता है। देखो सबसे पहले क्या होता है, जो डेल्टा होता है ना, ए डेल्टा होता है, एक डी होता है, ठीक है ना। ये मान लो डी एक्स लिखें, डी एक्स और डेल्टा एक्स लिखें, इसका मतलब बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा, बहुत छोटा है। छोटा को नीचे से बताते हैं, ठीक है ना, बहुत छोटा है जिसे हम लोग मेजर भी नहीं कर सकते। ये जो थोड़ा होता है ना, थोड़ा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा थोड़ा सा बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, जिसे मेजर कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा, बड़ा जिसे हम मेजर कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा, इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअल में क्या होता है, जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लो कि log a सिंपल से होता है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिक बस नॉर्मल हम लोग जितना डेराइव में यूज होने वाला है उतना ही सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो a का जो डिफरेंशिएशन होगा सिंपल से होता है, log a का डिफरेंशिएशन 1/a होता है, और log a किसी के रेस्पेक्ट में होता है तो यहाँ पे dA होता है, लेकिन dA को बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, इसी को हम डेल्टा a लिख देते हैं यहाँ के लिए, यहाँ के लिए। ये जो एरर एनालिसिस का फॉर्मूला निकलते हैं यहाँ, नेक्स्ट जब आएगा उसमें डिटेल में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि डिफरेंशिएशन log a तो डेल्टा a/a होता है, समझ में आया। तो चलो आ जाओ, इतना ही बेसिक पढ़ना था, उसका मल्टीप्लिकेशन पे आएंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन का हम लोग देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम लोग कल वाला लिख लें। ए को हम लोग क्या लिखते हैं, ए एवरेज प्लस माइनस, उसका बाद एवरेज एब्सोल्यूट एरर, यही ना लिखते हैं। उसका बाद बी इक्वल टू, अगर लिखना हो तो बी का एवरेज, ये एवरेज को डिनोट करता है बार, प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखो हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, वी नीड, देखो वी नीड टू फाइंड ए रिलेशन टू फाइंड एरर इन प्रोडक्ट। ये एरर लिखा हुआ है, एरर इन प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट, सिंपल सा होता है यानी गुणा करना, ठीक। तो कहने का मतलब क्या है, मान लो सिंपल सा हम मानते हैं c बराबर a इंटू बी है, ये हम मान लेते हैं, a इंटू बी को गुना करें तो c के बराबर आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका ये डेरिवेशन है, ठीक है ना। ये फर्स्ट बार डेरिवेशन करेंगे और लास्ट बार भी डेरिवेशन करेंगे, इसके बाद हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बताएंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो सिंपल सबसे पहले टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हम लॉग ले रहे हैं। तो देखो ये c, तो यहाँ पे लॉग c हो गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे ए बी है, a इंटू बी, तो लॉग a इंटू बी हो गया, ठीक। उसका बाद सिंपल सा बात है, करने का मतलब है कि हम एक प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, लॉग c इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन में है तो सिंपल सा होता है, अभी प्रॉपर्टी देखे थे, प्रॉपर्टी नंबर 1, देखो यहाँ पे ऐड में हो जाता है, यानी एडिशन कर देंगे, तो लॉग a प्लस लॉग b, ठीक है। उसका यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो डिफरेंशिएशन क्या सीखा है कि लॉग ए का डिफरेंस डेल्टा a/a होता है। तो देखो लॉग c का डिफरेंशिएशन डेल्टा c, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ठीक है। तो लॉग c का डेल्टा c/c, उसका लॉग a का डेल्टा a/a, उसका लॉग b का डेल्टा b/b, ठीक है। ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक। ये डिफरेंशिएशन किए तो आया, ठीक है ना। और देखो कहने का मतलब है कि जो एक्चुअल में जो लिखते हैं ना, कहने का मतलब है कि देखो ऊपर एरर होता है, जैसे डेल्टा c का एग्जांपल डेल्टा c/c, तो कहने का मतलब ये इसे क्या बोलते हैं, देखो ऊपर एरर हो गया, नीचे ओरिजिनल टोटल हो गया, ठीक है ना। तो इसे रिलेटिव एरर बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर बोलो या इसी को बराबर लिख दो, बराबर रिलेटिव एरर बोलो या फ्रैक्शनल, 3 को का मतलब बराबर हो जाता है, फ्रैक्शनल एरर बोलो, फ्रैक्शनल एरर बोलो, ठीक है। या रिलेटिव एरर बोलो या तो फ्रैक्शनल एरर बोलो, समझ में आया कि नहीं है। तो देखो यही हमारा डेरिवेशन हो गया, सिंपल सा बात है कि ऐसे लिखते हैं। आ जाओ एक दो और एग्जांपल करके दिखाते हैं इसका तुमको कैसे करना है, ठीक है। मान लो c बराबर x इंटू वाई लिखना है, तो सिंपल सा बात है, तुमको अब ना ही लॉग लेना है ना ही डिफ्रेंशिएट करना है, इसको डायरेक्ट लिखना है। देखो c है तो डेल्टा c/c बराबर डेल्टा x है तो डेल्टा x/x, प्लस y है तो डेल्टा y/y,
ए डाइट, वो तुमको डेरिवेशन मैंने बताया है, लेकिन अब तुमको डेरिवेशन नहीं करना है, एग्जांपल के तौर पे ऐसे सिखा रहा हूँ, ठीक। वही पे मान लो कि एग्जांपल एक और ले लो, सिंपल सा आते हैं, सी इजकल टू ए हो, बी हो, एक्स हो, वाई हो, चार हो, तो सिंपल तुमको डायरेक्ट लेना है डेल्टा सी बटा सी, इधर क्या करना है डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी प्लस डेल्टा एक्स बटा एक्स, उसके प्लस डेल्टा वाई बटा वाई। समझ में आया कि नहीं है? यही ऐसे करना है। अब सबसे पहले कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, तब तुमको समझ में ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो एग्जांपल एक लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है ना। कोई रेक्टेंगल है, मान लो एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मान लें, रेक्टेंगल, ठीक है, ठीक। रेक्टेंगल का जो लेंथ है ना, ये लेंथ एल इजकल टू है 14, एक मिनट कम ले लो, 4 और प्लस माइनस 0.8 मीटर, ठीक है, इतना हो गया, ठीक। उसका जो ब्रेथ है ना, ब्रेथ कितना है, ब्रेथ ले लेते हैं कम, 2 प्लस माइनस 0.4 मीटर, इतना ब्रेथ ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये देखो ये एवरेज, यानी एवरेज या एवरेज को या मीन वैल्यू को, ये एरर का एब्सोल्यूट एवरेज वैल्यू को, सिंपल सा बात है, एवरेज को एरर का, ये भी को, दोनों सेम है, ठीक है ना। अब देखो तुमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो एरिया, ठीक है ना, एरिया इजकल टू, एरिया को ऐसे डिनोट करते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, सिंपल लेंथ करने का मतलब है कि तुमको कैसे सॉल्व करना है। अब देखो सबसे पहले तुमको लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, तो देखो 4 है, ये भी एवरेज वैल्यू है, ये भी एवरेज वैल्यू है, मीन है, ये भी मीन है। तो सबसे पहले तुम्हें सॉल्व कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे करना है, ये 4 को ये 2 से गुना कर लो, 4 गुना 2 8 आ गया ना, 8 आ गया, तुम्हारा एरिया 8 आ गया। अब देखो सिंपल सा एरर भी तो निकालोगे ना, सिंपल लेंथ में एरर इतना आ रहा है, ब्रेथ में इतना आ रहा है, तो उसका तुम कहो कि एक्चुअल में जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे एरिया में कितना एरर आएगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो डायरेक्ट यूज करेंगे, हमें पता है डायरेक्ट यूज करेंगे, ए बराबर एल इंटू बी है ना, डायरेक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करते हैं, अभी क्या डेरिवेशन किए थे, डेल्टा ए मतलब इस एरिया बटा ए बराबर डेल्टा एल बटा एल प्लस डेल्टा बी बटा बी। समझ में आया कि नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे मान पुट कर देंगे, थोड़ा सा पेज की कमी हो रही है, लेकिन यहाँ पे रहते हैं, देखो डेल्टा ए हमें निकालना है, डेल्टा ए हमें निकालना है कि नहीं, एक्चुअल में यही तो डेल्टा ए एक्चुअल में होता क्या है, डेल्टा ए मतलब एरर करने का मतलब है, और ए तुम निकाल चुके हो, ए का मान 8 आ गया है, आई एम सॉरी ये नीचे जा रहा है, और डेल्टा एल करने का मतलब है कितना, डेल्टा एल का मान 0.8 है, ये डेल्टा एल है ना, उसका एल का मान कितना है, 4 है, 4 प्लस डेल्टा बी का मान कितना है, डेल्टा बी का मान 0.4 है, और बटा बी का मान 2 है कि नहीं है कि? उसका देखो सिंपल सा बात है, ये मल्टीप्लिकेशन और ये मतलब एलसीएम ले होकर कर सकते हो सिंपल। तो यहाँ पे अगर एलसीएम लेते हैं, यहीं पे हटाने की कोशिश करें, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, नेक्स्ट पेज डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। कितना आता है, डेल्टा ए बटा 8 इजकल टू 0 पॉइंट कितना था, 0 पॉइंट कितना लिए थे, 0.8 0.4 था, तो 0.8 बटा एक और था कितना, 4 था, और प्लस 0 पॉइंट इधर था 0. कितना था भाई, 0.4 बटा 2, 0.4 बटा 2। तो यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 0.8 यहाँ प्लस 2 दूना जा 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। उसका डेल्टा ए बटा 8, ठीक है, उसका डेल्टा ए बटा 8 बराबर, देखो ये कितना हो जाएगा, 8 8 16 सिंपल, तो 1.6 बटा 4, ठीक है। उसका 8 को उधर भेजते हैं, डिवीजन में तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इक्वल टू 1.6 बटा 4 इंटू 8, ठीक। 4 दूनी 8, उसका डेल्टा ए कितना आ गया, 16 यानी 3.2, थोड़ा ज़्यादा आ गया एरर, कोई बात नहीं है, इतना एरर नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल ले लेंगे, खुद से एग्जांपल सेट किया था इसलिए ज़्यादा आ गया, ठीक है ना। तो अब एरिया का वैल्यू क्या रिपोर्ट करें, ए एवरेज प्लस डेल्टा ए, ठीक है ना, ये रिपोर्ट करते हैं। तो ए कितना आया था, सिंपल सा बात है, ए का मान ये एक्चुअली में एवरेज ही वैल्यू, क्योंकि ये दोनों एवरेज है, तो ये भी खुद में एवरेज होगा, ठीक है। तो 8 हो गया, 8 ये माइनस भी होगा, प्लस माइनस 3.2, तुम्हारा ये आंसर होगा। समझ में, ये मीटर स्क्वायर है कि नहीं, ये भी एवरेज ही वैल्यू होता है। एक्चुअली में फिर से मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यहाँ पे डिटेल देखो, कहने का मतलब है कि अगर सॉरी ए को इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डेल्टा ए बटा ए आता है, अगर ए मान लो सिंपल सा है तो तुम एवरेज ले रहे हो, तो सिंपल ए भी एवरेज होगा, ए भी एवरेज होगा, अगर ए एवरेज लेते हो, ए भी एवरेज लेते हो, तो ए भी एवरेज होगा, ए भी एवरेज होगा, ये एवरेज है तो ए भी एवरेज, ए भी एवरेज, तो समझो। तो देखो डेल्टा एल एक्चुअल में एवरेज वैल्यू होता है एरर का, एल जो बार है तो ये भी एवरेज वैल्यू होता है, एक्चुअल में जो दिया रहता है मीन वैल्यू ही होता है एवरेज। समझ में आया कि नहीं आया, तो यहाँ से यूज कर रहे हैं, ठीक। और उसका डायरेक्ट हम लोग आंसर निकाल दिए, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। तो ऐसे ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं, उसका डिवीजन का देखते हैं, डिवीजन में
क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, दूसरा अब डिवीजन देखेंगे, नहीं ये तीसरा मल्टीप्लिकेशन था, अब चौथा देखेंगे डिवीजन का, चौथा देखेंगे क्योंकि दो हम लोग पिछले क्लास में ही कर चुके थे, ठीक। डिवीजन, तो डिवीजन ए बराबर क्या होता है, क्योंकि ए को हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ए मीन मतलब एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए मतलब एक्चुअल में एरर का एवरेज, बी इजकल टू बी एवरेज प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक। उसका बाद हम लोग को क्या करना है, सी इजकल टू ए बटा बी, हमको यही ना निकालना है, आपके बाद डिवीजन करना है, ये हमको फाइंड करना है कि नहीं है। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सिंपल, इसमें भी सबसे पहले लॉग लेते हैं, अभी डिराइव करें उसका बाद हम डायरेक्ट बता देंगे। लॉग लेंगे तो लॉग सी हो जाएगा, इधर लॉग ए बटा बी हो जाएगा कि नहीं। उसका सिंपल सी बात है कि इसका थोड़ा लॉग का प्रॉपर्टी लेंगे तो लॉग सी हो जाएगा, और देखो डिवीजन में है तो माइनस में जाएगा तो लॉग ए माइनस लॉग बी हो जाएगा, ठीक है। उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन यहाँ से टेक लॉग बोथ साइड, लॉग बोथ साइड इधर की, उसके बाद यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा सी बटा सी बराबर ये हो जाएगा डेल्टा ए बटा ए, उसके बाद माइनस ए डेल्टा बी बटा बी। ये मैथमेटिकली सही है, मैथमेटिकली सही है, करेक्ट, बट फिजिक्स में के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि एरर कभी भी कम नहीं होता है भाई, एरर यहाँ माइनस हो रहा है, एरर हमेशा ज़्यादा होगा, तुम ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या तो मल्टीप्लिकेशन करो या तो डिवीजन करो, सिंपल सा बात है। तो फाइनल तुम्हारा फॉर्मूला इसलिए डेल्टा सी बटा सी इजकल टू डेल्टा ए बटा ए प्लस डेल्टा बी बटा बी आएगा। मैथमेटिकली अकॉर्डिंग ये सही है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये सही है, क्योंकि एरर कभी भी कम नहीं हो सकता, कोई भी तुम प्रोसेस करो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करो, एरर हमेशा बढ़ता है, समझ में आया ना। तो ओवरऑल एक बात लिख सकते हैं, सिंपल है यहाँ पे, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फार्मूला रिलेटिव एरर फार्मूला सेम, रिलेटिव एरर फार्मूला सेम, रिलेशन बोलो फार्मूला बोलो, ठीक है, समझ में आ गया नहीं है, तो ये दोनों के लिए सेम है, ठीक। फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिलेटिव एरर फार्मूला सेम होता है, ठीक, समझ में आया। तो आ जाओ अब एग्जांपल देखते हैं, एक दो एग्जांपल तुमको सबसे पहले करा के दिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे रेट। अब ये डेरिवेशन हमेशा नहीं करेंगे, मान लो कोई एग्जांपल तुमको दे देते हैं, ठीक, एग्जांपल के तौर पे सी इजकल टू सिंपल सी इजकल टू एक्स बटा वाई दे दो, तो कैसे करना है, सिंपल डेल्टा सी है तो डेल्टा सी बटा सी, इधर क्या करना है, बाटा में कोई दिक्कत नहीं, डेल्टा एक्स बटा एक्स और उसके प्लस ही लगाना है, सिंपल, और डेल्टा वाई है ना, देखो वाई है तो डेल्टा वाई बटा वाई, ये करना है, ऐसे एग्जाम्पल डायरेक्ट। अब इतना तुमको तामझाम नहीं करना है, डायरेक्ट यही तुमको सीख लेना है, कैसे करना है, सिंपल डेल्टा लगाओ नीचे लिखते चलो, ठीक। उसके बाद आ जाओ एक मान लो कि सिंपल सा एग्जाम्पल पहले करते हैं ना, एक एग्जाम्पल करते हैं, मान लो कि तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है 10 प्लस माइनस 0.01 मीटर, ठीक है। उसके बाद टाइम 20 प्लस माइनस 0.02 सेकेंड, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड स्पीड, क्या करना है, स्पीड बताना है, स्पीड निकलना, स्पीड, तो तुम्हें पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बटा टाइम, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो जो एक्चुअल में एवरेज पहले स्पीड होगा, देखो सिंपल सा बात है, मैंने क्या बताया था, ए बराबर अगर लिख रहे हो तो एवरेज ए प्लस माइनस डेल्टा ए बार, ये क्या है, ये तुम्हारा एवरेज वैल्यू ऑफ ए है, ठीक है ना, मीन वैल्यू बोलो, एवरेज वैल्यू बोलो, बात सही है, एवरेज वैल्यू चाहे मीन वैल्यू कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, ये मीन वैल्यू ऑफ एरर है, मीन वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं, एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, एब्सोल्यूट एरर एक एक का निकाल के, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो सबसे पहले तुमको स्पीड निकालना है, ठीक है, तो सबसे पहले ए एवरेज है, ये मीन है, तो सिंपल सा तुम एवरेज स्पीड पहले निकाल लो, तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस बटा टाइम, तो डिस्टेंस सबसे पहले एवरेज ले लो, डिस्टेंस कितना है 10 बटा टाइम कितना है 20, सिंपल सा बात है, कितना आ गया तुम्हारा, ये उल्टा रख दिया क्या, पहले वो रख देंगे, कोई बात नहीं, चलो हम लोग चेंज कर देते हैं क्वेश्चन में थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा अच्छा लगेगा, डिस्टेंस को 20 कर देते हैं और तुमको टाइम को 10 कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 20 है, हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन, लाइव क्वेश्चन में चेंज भाई, ओ माय गॉड है,
तो यहाँ पे नीचे 10, 10 दूनी 20, ठीक, सिंपल सी बात है। तो इस एवरेज स्पीड आ गया दो, क्योंकि देखो यहाँ पे भी तुम एवरेज रखो, यहाँ पे भी एवरेज रखो, तो भाई ये भी तो एवरेज निकलेगा ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भूल गए क्या? तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, सिंपल था, 2 आ गया। तो अभी हम लोग को स्पीड को क्या लिखना है, एवरेज, तो एवरेज तो हम लोग को पता हो गया, लेकिन प्लस माइनस डेल्टा एस, तो डेल्टा एस निकालेंगे। तो ये तो पता हो गया कि 2 हो गया, प्लस माइनस ये तो पता करो भाई, तो आ जाओ इसका पता करते हैं। तो क्या होता है, एस इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है। तो सिंपल सा बात है, क्या बताया था इसको, डेल्टा एस बटा एस बराबर, इसको डी है तो डेल्टा बी डी, डेल्टा डी बटा डी, प्लस टाइम है तो डेल्टा टी बटा टी, ठीक। उसका बाद करो डेल्टा एस, डेल्टा एस कितना है, डेल्टा एस तो निकालना ही है भाई, है कितना, एस तो तुम निकाल चुके हो, देखो 2 इक्वल टू डेल्टा डी कितना है, डेल्टा डी 0.01, 0.01, उसका डी कितना है 20, प्लस उसका डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी तुम्हारा है 0.02, उसका टाइम कितना, उसका टी कितना है 10, समझ में आया? तो डेल्टा एस बटा 2, इसका हम एलसीएम लेते हैं 20, 0.01, और इसको 2 से गुना करो, इधर 2 से 0.04, ये आता है ना, क्योंकि 10 दूनी 20, फिर 2 बचा तो 2 दूनी 4, सिंपल। तो डेल्टा एस बटा 2 इक्वल टू, ये जोड़ोगे तो कितना है 0.05 बटा 20, ये 2 से इसे नीचे में रहता कट जाता है, लेकिन सिंपल सा मैं उधर भेजूंगा, डेल्टा एस बराबर 0.05, ये डिवीजन में, इधर आएगा मल्टीप्लिकेशन में होगा, डू यहाँ से जाएगा 10, कितना है 0 पॉइंट, एक और 0 पहुँच जाएगा 5, इतना है। तो देखो यही तो तुम्हारा डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस की जगह लिख दो 0.005, क्या समझे, ये तुम्हारा मीटर पर सेकेंड आंसर हो गया, समझा कि नहीं, ये एग्जाम्पल था, समझे समझे कि नहीं समझे, ये बताओ। तो यही था सिंपल, और कुछ नहीं था। तो तुमको क्या डायरेक्ट ये याद रखना है, देखो एवरेज निकालना है तो ये दोनों को एवरेज रख दो, एवरेज निकल जाएगा, उसका डायरेक्ट यहाँ से कर लो, है कि नहीं समझ में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। मान लो तुमको कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन दे दिया, कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिया है, मान लो कह दिया एक्स बराबर ए का पावर ए, बी का पावर बी, उसके बाटा सी का पावर सी, डी का पावर, ये बड़ा रहेगा डी का पावर डी, ठीक है, बड़ा वाला डी है, ठीक है। तो सिंपल सा बोलेगा कि बताओ रिलेशन ऑफ रिलेटिव वेरिएबल बताओ, रिलेशन ऑफ रिलेटिव वेरिएबल, ठीक है। तो रिलेशन ऑफ रिलेटिव वेरिएबल क्या होगा, रिलेशन ऑफ रिलेटिव वेरिएबल, तो देखो सिंपल सा मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो तुमको प्रॉपर्टी फिर से एक बार याद दिला दूँ, क्या लिखा था, लॉग ए के पावर एन, तो एन कूदू के बाहर आ जाता है, तो एन लॉग ए हो जाता है, सिंपल। तो यहाँ पे टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पे डेल्टा एक्स लिखो बटा एक्स लिखो, सिंपल। अब जो ये है ना, ये पावर में, तो ये बाहर निकाल दो, ये है ना, तो डेल्टा ए बटा ए, सिंपल। ये मल्टीप्लिकेशन में चाहे डिवीजन में हो, तुमको पता ही है ऐड होगा, क्योंकि एरर आर ऑलवेज इंक्रीज, समझ में आया। उसके बाद सिंपल प्लस, यहाँ बी है, बी को बाहर निकालो, उसका डेल्टा बी बटा बी, ठीक है। सी को प्लस सी डेल्टा सी बटा सी, ठीक है, प्लस डी, तो ये डी बाहर निकालो, और डेल्टा डी और बटा डी, यही तुम्हारा रिलेशन आ गया। अब इसे सॉल्व करो, कॉम्प्लेक्स आ जाए कुछ भी आ जाए, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। एक और पावर फंक्शन आ जाए, सिंपल सा होता है, एक और अच्छा सा, इससे थोड़ा इजी लेते हैं, एक और ले लेते हैं, सिंपल सा होता है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आ जाएगा एक्स बराबर ए का पावर ये, इसका छोटा वाला ले लें, देखो पहले भारी लिए फिर उसका छोटा लिए, सिंपल सा बात है। तो तुमको आ जाना चाहिए, तो सबसे पहले वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो, आई होप तुमने ट्राई किया हो। तो देखो एक्स, तो डेल्टा एक्स लिख लो और बाटा एक्स लिख लो, ए पावर में तो ए बाहर निकाल दो, उसके ए का डेल्टा ए बटा ए, उसके प्लस ये बी को बाहर निकालो, उसका डेल्टा बी बटा बी, समझ में आया कि नहीं है। तो ऐसे कर सकते हैं, यही तुम्हारा डायरेक्ट रिलेशन आ गया, यही तुम्हारा रिलेशन आ गया, ठीक, समझ में आया। तो आ जाओ नेक्स्ट पेज लेते हैं, क्या देखते हैं, ठीक। तो अब क्या देखते हैं, आप कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, आ जाओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन आए हैं पहले, अभी हाल फिलहाल में कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन आ सकते हैं, आने की संभावना रहती है, ठीक है। जेई मेंस में आ जाता है वोल्टेज, या कोई जेई एडवांस में भी आया, वैसा कोई टेंशन की बात नहीं है। जेई एडवांस का अब थोड़ा सा पेपर और टफ हो गया, ये वोल्टेज भी इक्वल टू, ठीक है ना, 100 प्लस माइनस 5, ठीक है ना, वोल्ट, ठीक है, एंड करेंट आई इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, 0.2, ठीक है। उसके बाद करंट है तो एम्पियर में होगा। तो पूछ रहे हैं कि द परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस
आर इज। सिंपल सॉल्यूशन देखो, ऑप्शन भी दिया हुआ है तो ऑप्शन भी लिख लेते हैं। 5.2%, बी नंबर है 25%, सी नंबर है 7%, डी नंबर है 10%। सबसे पहले कैसे निकालना है, मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, फिर 2 सेकंड वाला तुमको क्वेश्चन करना, और तुमको अगर समझ में आ गया है तो वीडियो पहुँच कर ट्राई करो, ठीक है। सबसे पहले तुमको वोल्टेज दिया है, वी नो, सिंपल सी बात है। सबसे पहले वी नो, हम लोग क्या जानते हैं, नहीं जानते हो फिर भी मैं सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। सबसे पहले भी इक्वल टू आई आर होता है, आर आई बोलो, आई आर बोलो, ठीक होता है कि नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, सिंपल सा बात, हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो आर को अकेला करो, आर इक्वल टू भी बटा आई हो जाएगा, यही है ना, रिलेशन निकाल ली ये, ठीक है। अब तुम्हें दिया क्या है, वोल्टेज दिया है, वोल्टेज दिया 100, ये एक्चुअल में एवरेज होगा, प्लस माइनस, ये तुमको एरर दिया होगा, एवरेज ऑफ एरर वोल्टेज। करंट कितना दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 उसके एम्पियर। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, रेजिस्टेंस, एवरेज रेजिस्टेंस निकालो, सिंपल सा, भी बटा आई, तो भी कितना है 100, आई का मान कितना है 10, तुम्हारा कितना है 10, तार का मान तो 10 आ गया ओम, ठीक है, वो इसे ओम बोलते हैं, ठीक है। उसका तो करने का मतलब अब तुमको क्या निकालना होगा, आर को तुम रिप्रेजेंट कर सकते, आर इक्वल टू आर एवरेज, तो आर एवरेज तो निकाल लिया, सिंपल, ये एवरेज है, एवरेज तो सब एवरेज है, ये भी एवरेज है, ये भी एवरेज है, तो एवरेज नहीं, ये टोटल है, क्योंकि देखो पूरा वैल्यू लिखा ना, ये एवरेज होगा, ये एवरेज होगा, इसलिए वहाँ पे नहीं लिख के यहाँ पे लिख सकते हो। तो आर प्लस माइनस डेल्टा आर ऐसे करेंगे, तो आर का एवरेज वैल्यू तुम तो 10 प्लस माइनस निकाल दिए, लेकिन ये निकालो, तो देखो यहाँ से आर इक्वल टू भी बटा आई, क्या मैंने सीखा है, आर दिया हुआ ना, डेल्टा आर बटा आर, डेट तुमको लॉग करके नहीं लेना है, सिंपल सा है, डेल्टा भी बटा भी, अब क्या बताया था, गुन्ना हुआ भागा, एरर बढ़ता है तो प्लस करो, डेल्टा आई बटा आई, समझ में आया कि नहीं है। डेल्टा आर निकालना है, डेल्टा आर बटा आर का मान कितना है 10, ये एवरेज ही है ना, सिंपल सा बात है, क्योंकि हम लोग एवरेज में ही खेल रहे हैं। और डेल्टा भी कितना दिया है 5 दिया है बटा टोटल 100, प्लस डेल्टा आई कितना दिया है 0.2 बटा 10, सिंपल। उसके बाद इसको एलसीएम ले लो, डेल्टा आर बटा 10, एलसीएम लोगे तो 100 आएगा, तो ये 5 हो जाएगा, प्लस ये 10 से 10 होगा तो सिंपल है, 10 से गुना होगा तो ये 2 हो जाएगा, हो गया कि नहीं। डेल्टा आर का मान, ये डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन है, 5 2 7 बटा 100 और गुना 10 कट गया, सिंपल सा है, 0.7 आ गया, तो यहाँ प्लस माइनस 0.7, ये तुम्हारा ओमेगा आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं है, समझ में आया, कुछ गलत तो नहीं हुआ था ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से, ठीक है ना। डेल्टा आर इतना आ गया, ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं लग रहा है, ठीक है। एक बार और क्रॉस चेक कर लेते हैं, डेल्टा आर, ठीक, उसका देखो सिंपल, और परसेंटेज निकालने के लिए बात किया ना, परसेंटेज भी निकल, अच्छा परसेंटेज नहीं है, इसलिए तो ऑप्शन नहीं मिला, चलो ठीक है। तो परसेंटेज निकालना है, कैसे जाता है, सिंपल सा, परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस, तो देखो परसेंटेज निकालता कैसे, सिंपल, तुमको अगर मान लो डेल्टा आर का रेजिस्टेंस का परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना, तो डेल्टा आर का परसेंटेज है, तो डेल्टा आर बटा टोटल अगुना 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो डेल्टा आर कितना है 0.7, आर कितना है 10, गुना कर दो 100 से, ये 0 से 0 गया, ये 0.7 में 10 से गुना कर 7%, आंसर। परसेंटेज निकालते कैसे, जिसका परसेंट निकालना ऊपर रखो, नीचे टोटल रखो, गुना 100 करो, ये परसेंटेज का फॉर्मूला, 7% आया कि नहीं है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, प्यास लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सिंपल, इफ़ टू रेजिस्टेंस, क्या दिया आपको, रेजिस्टेंस दिया, इफ टू रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू 4 प्लस माइनस 0.5 ओमेगा, ठीक है, R1 का मान दिया है, उसका एंड R2 का भी मान दिया है, एंड R2 इक्वल टू 16 प्लस माइनस 0.5 ओमेगा, ठीक है। उसका बाद कह रहा है कि आर कनेक्टेड, कनेक्टेड एक नंबर किस में कनेक्ट कर रहे हैं, आ जाओ देख लेते हैं, कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, फर्स्ट में इन सीरीज में कर रहे हैं, ठीक है, एंड सेकंड में क्या कर रहे हैं, सेकंड में इन पैरेलल, ठीक है, तो पैरेलल में कर रहे हैं, ठीक है। तो उसका क्या कर रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ईच केस विद द लिमिट्स ऑफ परसेंटेज एरर, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द इक्विवेलेंट
रेजिस्टेंस इन ईच केस with limits of percentage error। ठीक है, तो आ जाओ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कुछ मैं सीरीज और पैरेलल के बारे में पहले बता देता हूँ, ठीक है, उसका आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले सीरीज में होता क्या है, देखो कहने का मतलब सीरीज का मतलब है कि दो को रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस उसको ऐसे कनेक्ट करो ना, उसको ऐसे कनेक्ट करो, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये दोनों को ऐसे कनेक्ट करो कि कोई भी एक कट जाए ना तो सिंपल सा बात है कि करंट पास ना हो, उसे सीरीज में बोलते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि कहने का मतलब R1 डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट कर ली, R1 ये हो गया, यहीं पे R2 को भी कनेक्ट कर दी, R1 R2 को कनेक्ट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे तुम बैटरी लगा दिए, ठीक है, और यहाँ पे सिंपल सा बात है स्विच लगा दिए, इधर स्विच लगा हुआ ना, यहाँ पे स्विच लगा दी, सिंपल। तो देखो कोई भी वायर यहाँ कट जाए, यहाँ कट जाए, चाहे यहाँ कट जाए तो काम नहीं करेगा, तो ये सीरीज होता है। पैरेलल वाला क्या होता है, पैरेलल करने का मतलब कोई भी एक कट जाए तो दूसरी तरफ से करंट पार होने लगे, डेट इज द कॉल्ड ऑफ पैरेलल। पैरेलल में क्या लगेगा, सिंपल एक यहाँ पे लगा दो, उसके बाद यहाँ लाओ, एक यहाँ लगा दो, उसके बाद यहाँ करो, उसके बाद इधर लाओ, ठीक है। उसके बाद बैटरी आपके उल्टा लगाते हैं, इधर छोटा इधर बड़ा, उसके बाद यहाँ क्लॉक मतलब वो बटन लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपल है, ये कट गया करंट जा रहा, करंट जा रहा, करंट, अगर ये कट गया तो ऊपर में चल जाएगा, ये कट गया तो ये अगर कट गया तो ऊपर में चल जाएगा, ऊपर वाला कट गया नीचे में चल जाएगा, तो डेट इज द कॉल्ड पैरेलल। तो सीरीज और पैरेलल का तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी और 12 क्लास में अगर डिटेल में एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी भी इतना जितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है तुमको समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। करने का मतलब कि जितना जरूरत है, जितना नीड है उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा भी जानने का कोई फायदा नहीं है। तुमको करंट इलेक्ट्रिसिटी तुमको 12 चैप्टर में ट्वेल्व का थर्ड चैप्टर में पूरा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी ही है बस, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन पूरा आएगा, ठीक। तो ये सीरीज हो गया, सीरीज करने का मतलब क्या है कि कोई भी एक जाए तो करंट पास नहीं होगा, पहले मतलब कोई भी एक काटो तो दूसरी तरफ से करंट पास हो जाएगा, सिंपल सा बात है, समझ में आया कि नहीं है। तो देखो सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, देखो सीरीज में तुमको डायरेक्ट अगर जोड़ना है ना, सिंपल सा आर अगर एस, देखो आर एस मतलब सिंपल सा सीरीज रेजिस्टेंस जो निकालना है सीरीज में निकालना है, तो सीधे R1 + R2 को दो, R1 + R2, समझ में आया। अगर वही तुमको पैरेलल में निकालना है, पैरेलल में निकालना तो आर इसको पी लिखो, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 + 1/R2, और इसको तुम एलसीएम लेके दिखा देते हैं, 1/R1 + 1/R2, इसको एलसीएम लोगो, सिंपल सा बात है। यहाँ पे 1/RP होता है, आई एम सॉरी, ठीक है। तो इसको अगर एलसीएम लेते हो तो R × R2 होगा, R1 से R1 कटेगा तो R2 यहाँ पे हो जाएगा, R2 से R2 कटेगा तो R1 यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो ये कितना आ गया R1 + R2, इधर उधर चेंज कर दे रहे, R2/R1 × R2। देखो 1/RP का मान कितना आ गया, RP का मान आ गया R1 + R2/R1 × R2। देखो इसको उल्टा कर देते हैं, तो अगर एक साइड उल्टा करें दूसरी साइड भी अपोजिट मतलब रिवर्स कर रहे हैं, 1/RP को RP लिख रहे हैं तो इसको भी रिवर्स करें तो R1 × R2/R1 + R2। अगर बहुत सारे रेजिस्टेंस दें और तुमको पैरेलल सॉल्व करना होगा तो तुमको ये फार्मूला लगाना होगा, दो को रेजिस्टेंस दे पैरेलल का फार्मूला लगाना, डायरेक्ट ही लगाना। इसमें लगाना तो सॉल्व करके उल्टा करना मत भूलना, क्योंकि अपोजिट है अभी, क्योंकि RP का मान पूछता है, 1/RP का मान कहीं नहीं पूछता है, और इसमें डायरेक्ट ही लग दोगे कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ में आया। तो दोनों फार्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया एकदम डिटेल में, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं, सबसे पहले एक नंबर सीरीज वाला सोल्व करते हैं, ठीक। तो एक नंबर वाला सोल्व करते हैं। R1 का मान सबसे पहले लिखो, R1 का मान कितना दे लेता, R1 का मान 4 था, उसका 16 था, ठीक है। 4 ± 0.5 इतना ओमेगा दे लेता। R2 का मान कितना दे लेता, R2 का मान तुमको दिया था 16 ± 0.5, ठीक है, इतना ओमेगा दिया था, ठीक है। उसको सबसे पहले एक नंबर हम लोग को क्या निकालना, RS मतलब सीरीज में, तो सीरीज में सिंपल से होते हैं R1 + R2 होता है कि नहीं होता है। और देखो ये प्लस अभी कर रहे हैं तो तुमको क्या सिखाया था, R1 + अगर R2 करना हो तो सिंपल सा R1 का एवरेज वैल्यू + R2 का एवरेज वैल्यू जोड़ दो, और उसके यहाँ ± R1 डेल्टा R1 का एवरेज वैल्यू + डेल्टा R2 का एवरेज वैल्यू। ये प्लस वाला पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, प्रोपोगेशन जो पढ़ रहे थे, आज तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का पढ़े, पिछले क्लास में एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन का पढ़े थे। तो R1 पर R2 कितना है, तो 4 + 16, ठीक है, ± डेल्टा R1 0.5 + 0.5, ठीक है। ये कितना हो गया 20 हो गया, ये ± ये 1.0 इतना ओमेगा, समझे। ये तुम्हारा आंसर हो गया इतना, ठीक। उसका 2 नंबर हम लोग को, ये 1 नंबर तो सीरीज वाला सोल्व किया, 2 नंबर वाला पैरेलल वाला सोल्व करना है, ठीक है। तो देखो तो RP का फॉर्मूला हम लोग ने क्या प्रूव किया, पिछले पेज पे देखो, RP = R1 × R2/R1 + R2, ठीक है। तो R1 × R2/R1
R1 प्लस R2, ठीक है, यह सॉल्व किया है कि नहीं है, ठीक। तो उसका क्या कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। सबसे पहले हम लोग आर पैरेलल निकाल लेते हैं। आर पैरेलल निकालने के लिए वो जो एवरेज वाला होता है, तो सिंपल सा R1 4 इंटू 16 और बटा R1 प्लस, तो 20, 4 प्लस 16 20, 4 प्लस 16, ठीक है, कितना आ गया 4 गुना 16 बटा 20, 4 5, ठीक है, ये कितना आ गया 16 बटा 5 आ गया, ठीक, दशमलव में बदल देते हैं, 5 तिरपन हो गया 2 में गया, ये एवरेज वैल्यू आ गया, एवरेज वैल्यू। लेकिन हम लोग कभी भी आर पी को डिनोट करेंगे तो आर पी के एवरेज और प्लस माइनस डेल्टा आर पी का ये तो डिनोट करेंगे ना, तो ये तो तुमको पता चल गया कि ये इतना है, लेकिन ये तो आप फाइंड करेंगे ना, सिंपल सा बात है। तो आ जाओ फाइंड करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है, आ जाओ। तो आर पी इजकल टू R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस आर इसको 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट R1 प्लस R2 को हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है, सी मान लेते हैं, ठीक। तो अब इसका अगर R1 प्लस R2 को सी मान लेंगे, क्यों माने बताते हैं, एक्सप्लेन करेंगे, रुक जाओ थोड़ा देर, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। तो अब इसको क्या चेंज हो जाएगा, आर पी इजकल टू R1 इंटू R2 बटा सी। अब देखो यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा एनालिसिस वाला वो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेल्टा आर पी बटा डेल्टा आर हो जाएगा, डेल्टा आर पी हो जाएगा, डेल्टा आर पी बटा आर पी हो जाएगा बराबर R1 के लगेंगे तो डेल्टा R1 बटा R1, ठीक है, प्लस ये डेल्टा R2 बटा R2, उसका सी के लिए लगेंगे, देखो प्लस मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो सिंपल प्लस में ही आएगा, तो डेल्टा सी बटा सिंपल सा बात है यहाँ पे सी आ जाएगा। अगर वहीं पे देखो प्लस माइनस अगर R1 प्लस R2 रहता तो तुमको समझ में नहीं आता क्या करते, इसीलिए R1 प्लस R2 को थोड़ी देर के लिए मैंने सी ले लिया, ये फॉर्मूला लगा लिया, फिर सी का मान पहले पुट कर लेंगे, तो डेल्टा आर पी बटा आर पी बराबर डेल्टा R1 का मान कितना है, R1 का मान पहले लिख लेते हैं, R1 का मान कितना था, R1 का मान था हम लोग का कितना था भाई, R1 का मान था 4 प्लस माइनस 0.5 ओमेगा था, R2 का मान कितना था 16 10 16 प्लस माइनस 0.5 ओमेगा, ठीक है, R2 का मान था इतना, ठीक है, तो हो गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसका देखो तो डेल्टा R1 का मान कितना है 0.5 बटा R1 का मान कितना होगा 4 प्लस, ये एक्चुअल में एवरेज वैल्यू होता है, ये हम लोग R1 से डिनोट कर, लेकिन एक्चुअल में बात बोलूँ तो ये एवरेज है, ये भी 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 एवरेज है, एक्चुअल में लिख नहीं रहे लेकिन एक्चुअल में एवरेज है, तुम कंफ्यूज मत होना, सिंपल सा बात है। देख रहे हो एवरेज वैल्यू, क्योंकि ये क्या होता है सिंपल, ए बराबर क्या लिखते हैं, ए एवरेज प्लस माइनस डेल्टा ए, यही लिखते हैं ना, ये डेल्टा है, तो देख रहे हो एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू ही है, भले डिनोट करने के लिए अलग से लिख रहे हैं, लेकिन टेंशन ना लेना और तुम कंफ्यूज मत होना, समझ में आया। डेल्टा R2 का एरर का बात करें तो ये भी 0.5 है, और वैल्यू कितना है एवरेज 16 और प्लस, अब देखो सिंपल सा बात है, डेल्टा सी का क्या था, इसको हम लोग यहीं पे थोड़ा सा मतलब तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा सी क्या था, तो डेल्टा यहाँ पे क्या चाहिए R1 प्लस R2 यही चाहिए ना, सिंपल सा बात है। उसका नीचे क्या चाहिए R1 प्लस R2, सिंपल। तो एक बार सोचो ना, एक बार थोड़ा सा सोचो, यहाँ पे क्या रखेंगे मान, भाई ये कहाँ से लें भाई, देखो तुम जो सीरीज में निकालो वही तो निकाले हो ना, सीरीज में देख रहे हो वही तो निकाले हो ना, यही तो निकाले, इसको खोलोगे तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 हो जाएगा कि नहीं, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 और नीचे R1 प्लस R2 सीरीज वाला है कि नहीं है, ये सीरीज वाला हो गया कि नहीं हो गया, सीरीज वाला, समझ में कि नहीं। तो देखो डेल्टा R1 प्लस R2 क्या निकला था, देखो 1.0 निकला है ना, तो सिंपल यहाँ 1 रख देंगे, और बटा ये जो R1 प्लस R2 कितना है ना, तो 16 और 4 20 हुआ था, 20 हो गया, समझ में आया कि नहीं आया, सिंपल। उसके बाद ये भी तो हम निकाल चुके थे, ये मान नहीं रखे, डेल्टा आर पी बटा आर पी का मान इधर निकाले थे, आर पी का मान इधर निकाले थे, किधर निकाले थे, इधर निकाले थे, देखो कितना आया था 3.2 आया था, एम सॉरी तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, 3.2 आया था कि नहीं आया था, आ जाओ रखो यहाँ पे 3.2 बराबर 0.5 है, उसका कैसे करें, कैसे किया जाए, सबको पॉइंट में चेंज कर लेते हैं ना, सबसे आसानी तो यही लग रहा है मेरे को, ठीक है, उसका गुना कर देंगे, चलो ठीक है। इसको डिवीजन, सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं, तो डिवीजन कर लेते हैं, तो इसको कितना आएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो 0, आ जाओ कर ही लेते हैं, वो आ जाएगा 5/40, 5 8 40, 8 से करें 1.0, तो 1 8, ठीक है दिखाई दे रहा है, उसके बाद 2 0, 8 दूना 16, उसके बाद 4 0 8 5 40, ठीक है। तो इसका तो आ गया 0.125 प्लस इसका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा तुम्हारा 0.03125 और इसका तुम्हारा आ गया 0.05, ठीक है,
कितना आ गया, अब इसको इधर भेज दो तो डेल्टा आर पे इक्वल टू ये कितना है, सब जोड़ो कितना आएगा 0.2065 इंटू 3.2, क्योंकि मल्टीप्ली ये डिवीजन में था, इधर आया मल्टीप्लिकेशन में हो गया, तो उसका ओवरऑल कितना है 0.66, ठीक है, डेल्टा आर पी। समझ में आया कि नहीं है। अब हम रिपोर्ट करेंगे क्या, आर पी का मान रिपोर्ट करेंगे डेल्टा आर पी एवरेज प्लस माइनस डेल्टा आर पी। ये तो ये एक्चुअल में ये एवरेज ही था, भले हम लोग डिनोट अलग से कर दे रहे हैं, ईजी हो, हम लोग 12 नहीं दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में वही। तो इसका मान कितना आया था 3.2 आया था, 3.2 प्लस माइनस ये कितना है 0.66। समझ में आया। तो थोड़ा पैरेलल वाला थोड़ा लेंदी होता है, लेकिन पैरेलल वाला जेई मेंस में आता है, सीरीज वाला नहीं पूछता है, थोड़ा सा लेंदी इसलिए पूछ लेता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, बोलो बताओ। चलो तो होमवर्क कुछ दूँ, समझ में आया कि नहीं आया, इतना समझ में आया तो चलो होमवर्क देते हैं। चलो HW लिखो, बना के आना भाई। क्वेश्चन नंबर 1, द रैंडम एरर in the arithmetic mean of the random error in the arithmetic mean of 100, ठीक है, मैंने समझाया है, होमवर्क बना के हिंट नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, ठीक है ना, बना के आना, अगर नहीं बना तो अगले क्लास में हम लोग तो डिस्कस करते ही, तुम देखते ही हो मेरा नीचे, ठीक है। 100 ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्या बोल रहा है, द रैंडम एरर इन द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज x, ठीक है। उसका दिन क्या करता हूँ पता है, क्या करता हूँ, वीडियो पॉज कर देता हूँ, तुम्हारा क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा तुम्हारा। क्या करूँ बोलो, कर दूँ ऐसे इन द, या वीडियो चलने दो, बताओ, 2 मिनट में तो लिख दूंगा, जैसे कहोगे वैसे करूँगा, बताओ जल्दी। अरिथमेटिक मीन ऑफ 400 ऑब्जर्वेशन वुड बी ए नंबर 4x, बी नंबर 1/4x, सी नंबर 2x, डी नंबर तुम्हारा दिया 1/2x, ठीक है। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया HW। क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा है, द पीरियड, वीडियो पॉज ही कर दूँ, बोलो, वीडियो पॉज कर देता हूँ, क्वेश्चन लिख देता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू कर लूँगा, ठीक है। तो मैंने वीडियो पॉज कर दिया था, तुम्हारे लिए 4 होमवर्क क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत था, ठीक है ना, इसलिए फिर से काट दिया, ठीक है। और 4 इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए एक अच्छा क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे सामने लिखा था, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा बड़ा है, ठीक है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, और 4 ये 3 ये 4 एम सॉरी, नंबरिंग इसकी वजह से थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है। तो समझ में आए, तो ये चारों क्वेश्चन होमवर्क है, ठीक है। और होमवर्क सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ कि कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। चैट को थोड़ा सा, जो कमेंट चैट है उसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाओ, माहौल थोड़ा सा अच्छा पढ़ने लिखने वाला बनाओ, ठीक है ना। तो ये कर लेना, ठीक है। उसका करने का मतलब है कि मैं बताता हूँ कि आगे क्या पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पेज चेंज करते हैं और क्या है रखते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम लोग के पास ओवरऑल बात करें तो 2 इंस्ट्रूमेंट हैं। इंस्ट्रूमेंट मतलब मेजर करने वाला, नापने वाला या मेजर करने वाला बात करें, ठीक है ना। एक नंबर है सिंपल से बात है, एक नंबर बात करें स्क्रू गॉज है। सबसे पहले स्क्रू गॉज आएगा, स्क्रू गॉज, ठीक है। तो आज मैं इसका बीज बो देता हूँ, कल इसको डिटेल में। और एक नंबर स्क्रू गॉज है, दूसरा नंबर वर्नियर कैलिपर है, ठीक है ना। यहाँ से जेई मेन Z1 दोनों जो भी इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ से जेई मेन एंड Z1 दोनों में क्वेश्चन आते हैं, जेई मेन एंड एडवांस दोनों में, ठीक है ना। मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है ना, आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा टॉपिक है जहाँ से जेई मेंस से जेई एडवांस का भर गया, जब PYQ देखोगे ना एकदम क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। समझ में आया कि नहीं, स्क्रू गॉज, ठीक। तो जेई मेंस है जेई एडवांस, ठीक है। स्क्रू गॉज होता क्या है, सबसे पहले स्क्रू गॉज एक डिवाइस है, मेजर करने वाला डिवाइस, ठीक है, मेजर करने वाला डिवाइस, ठीक है। कहोगे तो मैं इसका कल वीडियो भी दिखा दूंगा, आज तो ओवरऑल मैं बता देता हूँ, ठीक है। कल इसका मैं एक सिमुलेशन टाइप का वीडियो निकाल के रखूँगा, वो दिखा दूंगा। और दूसरा वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्क्रू गॉज का अगर ओवरऑल मैं बात करूँ, ठीक है ना, तो स्क्रू गॉज में सिंपल सा बात है कि होता कैसे, आज हाथ से बता देते हैं, उसका तुमको बताएंगे, ठीक है। समथिंग लाइक ऐसा होता है, कल सिमुलेशन से जरूर बताएंगे, मतलब कोई यूट्यूब पे से वीडियो निकाल के नहीं बताएं, यूट्यूब पे ही पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियो निकल के दिखाएं, वाह भाई कोई बात नहीं, लेकिन यूज कर सकते हैं ना, सिंपल सा बात है, ठीक।
तो करने का मतलब है कि यहाँ पे एक ये होता है और यहाँ पे एक ये होता है और यहाँ पे कोई भी रॉड हो गया चाहे कोई भी चीज़ हो गया इसमें डालते हैं और इसको इधर कसने वाला होता है। इसको अभी यहाँ निकालो और एक यहाँ पे सर्कुलर पार्ट भी होता है। यहाँ पे क्या होता है, सर्कुलर पार्ट, ठीक। और इस पर भी नंबरिंग होता है, इस पर भी नंबरिंग होता है, इस पर भी नंबरिंग होता है, ठीक है। हो गया 40, 35 ऐसे समथिंग लाइक कुछ नंबर होता है, 30, ठीक है। उसका बाद यहाँ से ये होता है। तो इसको भी घुमाया जा सकता है। जब इसको कसोगे ना, कसोगे तो ये आगे जाएगा, इसे खोलोगे तो ये पीछे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब डाल देते हैं और यहीं पे मेजर करते हैं कितना mm कितना सेंटीमीटर का है, समझ में आया। तो ये ओवरऑल है, ठीक है ना। और देखो ये जो मेन वाला दिख रहा है ना, ये मेन जिससे एक्चुअल में कसते हैं, इसको मेन स्केल बोलते हैं। क्या, मेन स्केल। मैं ओवर भी बता रहा हूँ, कल फिर से शुरू करूँगा इसके बारे में, ठीक है ना। बस आज बीच थोड़ा सा बोल दे रहा हूँ कि कल तुमको समझने में आसानी रहा। कल वीडियो भी उसका दिखाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ, यहाँ पे भी मेजर करने वाला कुछ कुछ रहता है, समझ में ना। तो यहाँ पे इसको पा दो, इसमें ये सर्कुलर रहता है। सर्कुलर देखते हो, जैसे कुछ कस से होगी या तो ये अंदर जाएगा, सिंपल सा होता है। उसका ज़्यादा पतला होगा तो अंदर तो करेंगे, उसका जैसे ओपन करोगे तो बाहर निकलेगा, समझ में आया कि नहीं है। तो देखो, और जो ये होता है ये मेन स्केल हो गया। ये जो सर्कुलर वाला पार्ट होता है इसे सर्कुलर स्केल बोलते हैं, इसे सर्कुलर स्केल बोलते हैं, सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ठीक, सर्कुलर स्केल बोलते हैं। तो ये हो गया। और इसमें सिंपल सा बात है, सबसे पहले कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। मान लो कि तुमको ये जो मेन स्केल जो होता है ना, मेन स्केल है, मैं तो सोचा हूँ कल ही बताऊँगा, लेकिन थोड़ा सा बता दूँ क्या, क्या बोल रहे हो, बताओ, बोलो। एक्चुअली मेन स्केल पर के जो लिस्ट काउंट होता है ना, मेन स्केल का लिस्ट काउंट, मैं सोचा हूँ कल ही बताऊँ, आज इतना ही रहने दो, ठीक है। बस इतना देख लो, ये सिंपल सा बात है। अगर अभी तुमको दिखा दो क्या, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। स्क्रू गॉज, 1 मिनट रुक जाओ। कल इसका पूरा डेफिनेशन और सब चीज़ लिखेंगे, आज तुम स्क्रू गज का वीडियो देख लो। 1 सेकंड, 1 मिनट थोड़ा सा देना, मैं यूट्यूब सर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब खोल रहा हूँ, निकल लो। गया नहीं कहीं भाई, हूँ स्क्रू गॉज का दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्रू गॉज, स्क्रू गॉज, देखो स्क्रू गॉज होता कैसे है ये, देखो देखो देखो, दिखाई दे रहा है तुमको, दिखाई दे रहा है। ये स्क्रू का जैसे होता है, देखो स्क्रू गॉज, ठीक है। देखो ऊपर वाला मेन स्केल, इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ठीक है। ये सब नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना हम लोग को जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना देख रहे हो, ऐसे कर रहे हैं बंद तो बंद हो जा रहा है। ये देखो जीरो के बराबर सामने आ रहा है, इसे जीरो एरर बोलते हैं, पूरा देखो, ठीक है। सबसे पहले फिर मैं एक्सप्लेन करते चलूँगा, ठीक है। देख रहे हो, ऐसे ऐसे बताया था ना, करोगे तो खुलेगा। देखो ये जो मेन स्केल का रीडिंग है, ये जो इस पे दिखाई दे रहा है मेन स्केल का रीडिंग है, ये सर्कुलर का रीडिंग है, सर्कुलर का रीडिंग है। देख लो यहाँ पे भी रीडिंग है, ये मेन स्केल का रीडिंग, ये सर्कुलर का रीडिंग, ठीक है। देखो 1 mm इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, तो उल्टा करोगे तो 0.1 हो जाएगा, ठीक। ये देखो बता रहे, देख रहे हो, जब घुमा रहे हो तो देखो, देखो पीछे घुमा तो पीछे, ऐसे घुमा रहे तो पीछे जा रहा है, ऐसे घुमा तो आगे जाएगा। देखो सिंपल सा बात है, ये एक चीज़ ये समझो, इसी को लिस्ट काउंट कहते हैं। कल मैं डिटेल में और एक्सप्लेन करूँ। देखो एक रोटेशन इक्वल टू 360 डिग्री, जब एक बार पूरा रोटेट करोगे, सिंपल सा 360 डिग्री होगा नहीं, और उसमें तुमको 100 डिवीजन मिल रहे हैं, 100 डिवीजन, ठीक है ना। तो 100 डिवीजन में 0.1 सेंटीमीटर घसक रहा है, तो एक डिवीजन में कितना घसकेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो वही होगा ना। तो इसी को हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे mm लिखा है, ये गलती है, ये भी सेंटीमीटर में होगा, समझ में आया ना, है ना। क्योंकि देखो जब सिंपल हम बताते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, जब तुम 100 बार 100 डिवीजन घुमा रहे हो तो 0.1 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक। तो एक डिवीजन घुमाओगे तो 100 से डिवाइड करोगे नहीं करोगे, तो ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ इस वीडियो में, ठीक है ना। ठीक है, देखो अब मेजर कैसे करते हैं, देखो घुमाया, देखो उसका सबसे पहले ये मेन स्केल का रीडिंग लेते हैं, ये मेन स्केल का रीडिंग लेते हैं, मेन स्केल का रीडिंग 2 mm हो गया। उसका देखो थोड़ा सा छोटा सा गैप है ना, जो हम लोग सर्कुलर से मेजर करेंगे, 2 mm, 2 mm। एक्चुअल में ये 45 आया कैसे, देखो ये 45 है, अब 45 इंटू लिस्ट काउंट कल बताऊंगा, टेंशन ना लो। बस मैं आज बस ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे होगा, ठीक है ना। कल भी हो सके तो ये वीडियो दिखाऊंगा, समझाने की कोशिश करूँगा। 45 गुना 0.01 mm, उसको डायरेक्ट निकाल दिया, समझ में।
तो ये ओवरऑल था, ठीक है। और ये स्क्रू गॉज बताऊंगा, उसका वर्नियर कैलिपर बताऊंगा, और उसका अगर एक और लेक्चर ले सकता हूँ तो उसका तुमको पीवाई क्यों कराना होगा तो करा दूंगा। ओवरऑल मतलब ओवरऑल या तो 1 से 2 ही लेक्चर बचे हैं, ज़्यादा लेक्चर नहीं। स्क्रू गॉज है, उसका वर्नियर कैलिपर, उसका चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा, समझ में आया। उसका हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स पे चले जाएंगे। तो आई होप तुम लोग को समझ में आएगा। आइए ओवरव्यू मैंने स्क्रू गॉज का दे दिया। जे मेन जे एडवांस में दोनों में आते हैं, क्योंकि मेजरमेंट करना है कोई भी इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है जे एडवांस के नज़र में, ठीक है ना। तो मुझे लेक्चर लेकर मज़ा आया, आई होप तुम्हें भी मज़ा आया होगा, ठीक है। तो ठीक है, तो जय हिंद जय भारत।